अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन आपका 5 मिनट में रेडी होगा इंशाल्लाह। बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन है। अब यहाँ पर शर्ट पे जो हमने वी शेप में डिज़ाइन बनाया है, इस जॉइंट लेस को लगाने का तरीका पिछली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अगर आप लोग इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है और चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अगर आपके नेक की चौड़ाई 3 इंच है तो आपने ये मार्जिन 3 इंच लेना है। अगर 3.5 इंच आप ये मार्जिन चौड़ाई का लेते हैं तो 3.5 इंच लेना है। अब यहाँ पर लंबाई में हमने 4 इंच के मार्जिन से पहला निशान लगाया है, दूसरी साइड पे भी चौड़ाई में सेम निशान लगा लिया है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। स्केल की मदद से इन निशानों को हमने आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हल्के हाथ से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो यहाँ पर राउंड शेप जो है हमारी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो सिंपल जिस तरह से हमने अपनी शेप को ड्रॉ किया है, किसी किस्म का हमने कोई बुकरम यहाँ पर यूज़ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सी इसकी कटिंग हमने शर्ट के ऊपर कर दी है। राउंड नेक की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है उसको कट करना है। तो यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 4.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है। इसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करेंगे अच्छे से। अब बंद वाली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है और चौड़ाई में इस तरह से 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब यहाँ पर अगर आप अपने स्लिट अपने नेक का साइज़ 7 इंच रखना चाहते हैं तो आपने ये लंबाई 3 इंच लेनी है। मैं यहाँ पर टोटली 6.5 इंच अपने नेक का साइज़ ले रही हूँ, तो मैंने 2.5 इंच का मार्जिन डिज़ाइन का लिया और इस तरह से ऊपर से हल्की सी राउंड वी शेप में ना मैंने इसका जो डिज़ाइन है उसको ड्रॉ कर दिया है। हल्की सी राउंड शेप दी है, बिल्कुल वी शेप आपको नहीं लग रही होगी। अब यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है। जिस तरह से बुकरम का साइज़ लिया था उसके मुताबिक हमने इसकी डिज़ाइन की कटिंग अच्छे से कर दी है। डिज़ाइन की कटिंग हमारी अच्छे से हो गई है। इसको हम अलहदा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर साइड पे जो 1/2 इंच फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पर ये रफ सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साइड पे ये देखें हमारा बुकरम का मार्जिन है। अब हमने बुकरम के हिसाब से इस तरह से एक साइड पे यानी कि फैब्रिक वाली साइड पे इस तरह से अपने पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल वी शेप में। अगर आप बुकरम के साथ साथ इस चौक की मदद से निशान लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन को बिल्कुल गुम तरीके से लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेस में मैंने साइड वाली जो पट्टी है उसमें छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। साइड वाली पट्टी में कट लगाने का मकसद ये है कि लेस अब आपकी जो होती है ना वो बहुत ही अच्छे से राउंड में घूम जाती है। अब हमने इसके ऊपर जो निशान लगाया था उसके ऊपर पट्टी को हमने आगे की तरफ बढ़ा देना, यानी कि जो सिलाई चलानी है ना वो मेन हमारी जो है उसके ऊपर चलेगी, जो कि हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया था। अब हमने इसको इस तरह से इसके पूरे राउंड में लेस को अच्छे से घुमा लिया है। अब हमने यहाँ पर धागे को कट करना है। यहाँ पर इस तरह से इस डिज़ाइन को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से सेट करके रखना है और यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। जो सिलाई आपने लेस को लगाते हुए चलाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाएं और मतलब उस सिलाई के नीचे की तरफ सिलाई को नहीं चलाना, नहीं तो वो सिलाई फिर शो होती है। दबाव में रखते हुए सिलाई को सिलाई चला लें और इस तरह से यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है, कोने में कट लगा दिया है। अब यहाँ पर साइड पे छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि हमें जब इस डिज़ाइन को सीधा करना है तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही आसानी से जल्दी सीधा हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से कट लगा दिए हैं पूरे डिज़ाइन में। अब हाथों की मदद से इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये देखें लेस को इस तरह से सीधी साइड की तरफ कर लिया है। यहाँ पर हमारी लेस बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है, इसको हमने आयरन कर लिया है। अब हमने दूसरी लेस में भी इस तरह से कट लगाने हैं। डिज़ाइन के हिसाब से इस लेस को हमने कट किया, यानी कि हाफ डिज़ाइन को रफ़, यानी कि डिज़ाइन रफ़ नहीं होना चाहिए। शुरू में जो भी आपका पहला डिज़ाइन आ रहा है उसको नीट कर लें और इस तरह से साइड पट्टी में कट लगा लें। अब हमने इसको इस तरह से सिर्फ राउंड नेक में लगाना है। पूरा हम इसको ना नेक के ऊपर नहीं घुमा रहे, सिर्फ एक साइड पे इस तरह से नेक के ऊपर रखते हुए सीधी साइड पे इसके ऊपर सिलाई को चला रहे हैं।
ये सिलाई हमारी चल गई है। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लेस को कट कर दूंगी, धागे को भी कट कर दूंगी। एक साइड की लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने अपनी लेस को डिज़ाइन के हिसाब से कट किया है और इसकी जो साइड पट्टी है इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं ताकि राउंड में लेस को घुमाने में हमें आसानी रहे, हमारी लेस बहुत ही अच्छे से घूम जाए। अच्छा, जब आप वी शेप में लेस को लगा रहे होंगे तो लेस की सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं रखनी। और लेस फिर इस तरह से सीधी साइड ऊपर की तरफ आ जाती है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल ऑरेब यानी कि तिरछा फैब्रिक लिया है। पिछली वीडियो में मैं ये फैब्रिक आपको कट करना सिखा चुकी हूँ। इसकी टोटली चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच है। डबल फोल्ड में इसको करके हमने अच्छे से आयरन कर दिया है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से लेस के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। जो सिलाई आपने लेस को लगाते हुए चलाई है उस सिलाई को आप दबाव में रखें या उसके ऊपर सिलाई को चला लें, आसानी रहेगी। एक्स्ट्रा पट्टी जो होगी उसको हम डिज़ाइन की तरफ इस तरह से यानी कि आगे की तरफ बढ़ा देंगे। बाकी की जो पट्टी होगी उसको इस तरह से राउंड में घुमा लेंगे। सिलाई का मेथड बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ना तो आपने फैब्रिक को खींचना है और ना ही आपने सिलाई को बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी सिलाई को चलाना है। अब यहाँ पर हम किसी किस्म का कोई कट नहीं लगा रहे। अब जहाँ पर हमने जितनी सिलाई चलाई है उस हिसाब से हमारी जो पाइपिंग है वो बनकर रेडी हो गई है। अब हमने एक्स्ट्रा पाइपिंग को इस तरह से हाथों की मदद से सेट करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। हल्के हाथ से यहाँ पर अपनी सिलाई को चलाएं, हल्के हाथ से अपनी पाइपिंग को सेट करते जाएं। अब ये जो साइड वाली पट्टी है इसके ऊपर भी इसी तरह से सिलाई चलकर आपकी जो डोरी है वो भी साथ ही रेडी हो जाएगी। तो साथ साथ हमारी डोरियां भी रेडी हो रही हैं और साथ साथ पूरे राउंड में हमारी पाइपिंग भी अच्छे से हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी डोरी को भी हमने इसी तरह से सेट करना है डबल फोल्ड में और इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर किसी किस्म का एक्स्ट्रा फैब्रिक आपका शो नहीं होना चाहिए। अच्छे से उसको हाथों की मदद से सेट करें, फिर इसके ऊपर सिलाई को चला लें। अब ये देखें, यहाँ पर दूसरी साइड की हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से और जल्दी जल्दी हो गई है। एक्स्ट्रा पाइपिंग को हम हाथों की मदद से सेट करते जा रहे हैं और यहाँ पर नेक हमारा बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे इस तरह से पकड़ते हुए, चाहे तो हल्का सा शावर कर लें और राउंड नेक को अच्छे से आयरन इस तरह से करके हमारा नेक देखें कितनी खूबसूरती से और बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारे पास आ गया है। फिटिंग में पहना हुआ किस तरह की लुक देगा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रंट साइड से ये ओपन है, बैक आप इसकी नॉर्मल नेक की तरह बना सकते हैं, बड़ा बैक रखने की आपको ज़रूरत नहीं। बहुत ही कमाल का नेक है। इंशाल्लाह ईद के सूट पर बनाएं और इसी तरह का अपने सूट पर डिज़ाइन बनाएं, आपका सूट कमाल की लुक देगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।